हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ में मैथ का अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं परिचय। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो, जो बीजीय व्यंजक बनता है एक अचर और चर से मिलके बनता है, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं एक अचर गुणे एक चर से मिलके बनता है। अब यहाँ हम लोग समझ लेते हैं अचर किसे कहेंगे और चर किसे कहेंगे। तो अचर मतलब होता है जो न चले, है ना, जिसका मान कभी ना बदले, ठीक है ना। यहाँ हम लिख लेंगे इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। अचर का मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और जो चर होगा, चर का मान बदलता रहता है, ठीक है। मान बदलता रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अचर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग अपनी कॉपी में इसी प्रकार बना लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अचर को हम लोग किससे दर्शाते हैं। अचर को हम लोग एक, दो, तीन, चार इस प्रकार की संख्याओं से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना। जब हमें अचर पता नहीं रहता तब हम लोग अचर को ABC, ठीक है ना, स्मॉल ABC इसे दर्शाते हैं, ठीक है। कभी कभी दर्शाते हैं जब हमें ये पता नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे कभी कभी दर्शाते हैं, ठीक है, कभी कभी, ठीक है ना। और चर को हम लोग किसे दर्शाते हैं? चर को दर्शाते हैं X, Y, Z, U, V इस प्रकार से हम लोग चर को दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या बनेगा, ठीक है ना। बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? देखो, एक अचर हम लोग ले लेते हैं। एक अचर मान चलो उधर 3 ले लेते हैं अचर, ठीक है ना, गुणे एक चर हम लोग ले लिए x, ठीक है ना। चर को हम लोग X, Y, Z इनसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 3x बन गया, ठीक है ना। ये क्या है? बीजीय व्यंजक बन गया, ठीक है ना। ये बीजीय व्यंजक है। और हम लोग चर ले सकते हैं, y भी चर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 3y, ठीक है, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। और आप लोग कई उदाहरण ले सकते हैं 4x, 5y, ठीक है, 3u, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। हम लोग कई उदाहरण लिख सकते हैं इधर, ठीक है। ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद की परिभाषा, ठीक है ना। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात में अनेक पद हों, ठीक है ना। देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातों में अनेक पद हों, ठीक है ना। अनेक पद हों क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है।
बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। देखो ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात, ये चर की घात है। ठीक है ना। चर की घात में अनेक पद हैं इसमें। ठीक है ना। 1 2 3, इसको हम लोग उदाहरण में लिख ले सकते हैं। ठीक है ना। इधर लिख लेते हैं उदाहरण में। उदाहरण देखो x² + 4x + 4। ठीक है। ये क्या है? बहुपद है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें चर की घात में कितने हैं? अनेक पद हैं। ठीक है ना। यहाँ आप लोग ध्यान रखना कि जो ये 3x है, 3x ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक है ना। और ये 3x हो गया, 4x, ये सभी क्या है? बहुपद है। ठीक है ना। और क्योंकि इसमें एक पद है तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। ठीक है। और जैसे इधर 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी क्या है? बहुपद है, लेकिन इसमें चर नहीं है। ठीक है ना। इसमें चर नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। ठीक है ना। और जो 0 होता है, शून्य, ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक है ना। लेकिन इसमें चर नहीं है और ये क्या है? शून्य है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। आप लोग ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है। बहुपद के प्रकार। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो बहुपद के प्रकार में ये घातों के आधार पर होता है और पदों के आधार पर होता है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं पदों के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं बहुपद। तो इधर देख लेते हैं पदों के आधार पर। ठीक है ना। देखो पदों के आधार पर कितने होंगे? देखो पहला देखते हैं 3 होते हैं। ठीक है ना। ये 3x, इसमें केवल एक पद है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है ना। दूसरा प्रकार है 3x + 5। अब इसमें एक पद और ये दो पद हैं, इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है? 3x² + 5x + 2। अब इसमें एक पद, दो पद या 3 पद, ये पद कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें 3 पद है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं घातों के आधार पर। ठीक है। घातों के आधार पर। देखो घातों के आधार पर भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है ना। देखो पहला में क्या है? देखो ये x + 3। यहाँ देखो बहुपद घात किसे कहेंगे? जो चर की अधिकतम घात होगी वही कहलाएगी बहुपद की घात है। तो बहुपद तो है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जब बहुपद की घात 1 हो तो इसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं x² + 4x + 4 या 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है ना। चर की अधिकतम घात 2 है तो ये कहलाएगी चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाएगी। इसमें बहुपद की घात कितनी है? 2 है तो ये क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। ठीक है। क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद। ठीक है ना। तीसरा देख लेते हैं x³ + 4x² + 3x + 4। अब देखो इसमें बहुपद की घात क्या है? 3 है, क्योंकि चर की अधिकतम घात ही पूरे बहुपद की घात होती है। ठीक है ना। तो ये क्या बोलेंगे? इसे त्रिघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है।
इस प्रकार हम लोगों ने पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार और घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार हम लोग ने देख लिए। ठीक है ना। आप इसे अपनी कॉपी में शुरू से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फिर आप लोग इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसे भी अपनी कॉपी में ले सकते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।